हेलो एवरीवन, आज है 26 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। 182 रुपीज़ का शेयर है, 4.5% की बेहतरीन तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है और ऑल टाइम हाई बना दिया इसने। शानदार तेज़ी है और लगातार बड़े से बड़े ऑर्डर इस कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट कंपनियों की तरफ से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 180 रुपये के आसपास शेयर है और पिछले एक महीने में 30% की तेज़ी और लगातार भागा है ये। बीच में करेक्शन कहीं बनाया नहीं इसने, एक दिन की गिरावट आई ज़रूर थी लेकिन बेहतरीन तेज़ी उसके बाद भी दिखाई इसने। एक साल का ग्राफ देखोगे तो 82% का ग्रोथ है और जो एक तरफा तेज़ी है ना, 90 रुपए से लगातार ये भागा है, पैसा डबल कर दिया है इसने। अगर इसके लोअर लेवल से अगर हम कंपेयर करेंगे तो साल का सबसे हाईएस्ट लेवल, 5 साल का सबसे हाईएस्ट लेवल, मैक्सिमम लेवल भी अब तक का सबसे हाईएस्ट, ऑल टाइम हाई लगातार बना रहा है। लगातार 5 साल में 522% का ग्रोथ है। कोविड के टाइम पर ये आपको 20-21 रुपए के आसपास मिल रहा था, 19 रुपए के आसपास था। शानदार तेज़ी दिखाई है और पीएसयूज में लगातार रफ्तार तो बनी है, लेकिन जो डिफेंस की कंपनी है उसके कुछ अलग ही रंग निखरते हुए नजर आए हैं। आज की तेज़ी की वजह एक बड़ा ऑर्डर मिला, तकरीबन 678 करोड़ रुपीस का कंपनी को ऑर्डर मिला और ऑल टाइम हाई इसने हिट कर दिया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ऐसा नहीं है कि अभी मिला है, देखो इससे पहले भी कई सारे ऑर्डर मिलते रहे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दीज वन ऑफ द ऑर्डर फ्रॉम यूपी गवर्नमेंट वर्थ 445 करोड़ फॉर द नेक्स्ट जनरेशन इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम। इसके अलावा और भी कई सारे प्रोजेक्ट इनको मिले हैं। यहाँ पर कंपनी को और एक और ऑर्डर मिला 233 करोड़ का, यहाँ पर रिगार्डिंग कम्युनिकेशन डिस्प्ले यूनिट्स, थर्मल इमेजिंग कैमरास एंड अदर मिलिशियस स्पेयर्स एंड सर्विसेज। इससे पहले भी इसको 2760 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले थे। कब मिले थे? और ये खबर है 22 दिसंबर की। तो देखा जाए तो लगातार हर हफ्ते कोई ना कोई खबर आती है इनको एक बड़ा ऑर्डर मिलने की। यहां पर आप देखोगे तो डिफेंस एरोस्पेस कंपनी रिसीव ऑर्डर वर्थ 2673 करोड़ फ्रॉम गोवा शिपयार्ड एंड गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड इंजीनियर लिमिटेड। तो जाहिर सी बात है कई बड़े ऑर्डर्स इनको मिल रहे हैं, डिफेंस के बड़े ऑर्डर कह सकते हैं कि इनको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कंपनी के अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो कंपनी एक नहीं कई सारी सेक्टर में काम करती है डिफेंस के, चाहे वो डिफेंस के नेविगेशन सिस्टम की बात करें, डिफेंस कम्युनिकेशन प्रोडक्ट की बात करें, लैंड बेस्ड रडार, नवल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वेलफेयर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिक्स, टैंक, आर्मर वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंपनी करती है। इसके अलावा नॉन डिफेंस में भी अगर आप जाओगे तो कंपोनेंट डिवाइस से लेकर टेलीकॉम ब्रॉडकास्ट सिस्टम से लेकर सिविलियन रडार से लेकर होमलैंड सिक्योरिटी, रेलवेज, ई मोबिलिटी, साइबर सिक्योरिटी, कई सारी चीज़ें शामिल है यहाँ पर। तो कंपनी छोटी नहीं है, काफ़ी बड़ी कंपनी है और लगातार न्यूज़ में रहती है। कई सारे बड़े ऑर्डर्स इनको मिलते नज़र आए हैं पिछले कुछ महीनों में और इसके जो असर्स हैं, इसकी जो इम्पैक्ट है वो आपको इनके आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स में साफ साफ दिखेंगे। जहाँ तक आज वॉल्यूम की भी बात करें तो 5 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, BEL में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो। कंपनी में अगर आप नज़र करोगे तो इनके रेवेन्यू में लगातार तेज़ी है। इनके प्रॉफिट्स अगर आप देखोगे तो यहां पर भी लगातार तेज़ी है। तो रेवेन्यू प्रॉफिट साल दर साल बढ़ रहे हैं। अगर आप क्वार्टरली इनके रेवेन्यू पर भी नज़र करोगे तो हालांकि लास्ट क्वार्टर में थोड़े से कम थे लेकिन फिर भी बढ़ते नजर आए। लेकिन प्रॉफिट वाइज अगर आप देखोगे तो कंपनी के प्रॉफिट अच्छे हैं, 780 करोड़ के प्रॉफिट है। और इतना ही नहीं, कंपनी डिविडेंड देने में भी पीछे नहीं है। इस साल 3 बार इसने किया है डिविडेंड, पिछले साल भी इसी तरीके का था। इस बार तकरीबन 60 पैसा पहले पे किया, फिर 60 पैसा पर शेयर, फिर 60 पैसा पर शेयर, कुल मिलाकर 1 रुपये 80 पैसे का डिविडेंड पे किया है इसने, जो कि खराब नहीं है, अच्छा है ये। और आगे और बड़े डिविडेंड्स पे आउट हो सकते हैं क्योंकि भैया शेयर प्राइस भी तो डबल हुआ है 1 साल के अंदर, तो देखना होगा कि क्या होता है। लेकिन अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो 38 का पी रेशियो है, जो कि सेक्टर पी 31 के मुकाबले अब ज़्यादा हो चुका है, अब महंगा हो चुका है। 86% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो,
शेयर होल्डिंग में अगर हम नजर करेंगे तो जो प्रमोटर है उनके पास 51.14% की होल्डिंग है। बड़े बड़े फंड हाउस इंस्टीट्यूशन के पास बड़ी क्वांटिटी भी है। 18.85% म्यूचुअल फंड के पास है। 5.33% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास है। 17.18% एफआईएस लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर्स की यहां पर 7.49% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 6.08% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं और अदर पार्टीज 1.41%। तो देखा जाए तो अभी भी बहुत बड़ी क्वांटिटी जो है वो प्रमोटर तो है, लेकिन उसके अलावा बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के पास भी है। और डिफेंस में मैं मानता हूं कि आने वाले टाइम में और बड़ा दमखम रहेगा। रीजन ये है ना कि धीरे धीरे गवर्नमेंट जो है वो डिफेंस क्षेत्र में इंडियन कंपनियों को ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। अपनी जो डिपेंडेंसी है बाहर की तरफ वो कम कर रहे हैं और इंडियन कंपनियों को बड़े बड़े प्रोजेक्ट ऑर्डर मिलते नजर भी आए हैं। चाहे वो मैजगांव शिप की बात करें हम, चाहे वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, चाहे हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें, बड़े ऑर्डर्स मिलते नजर आए हैं इन सबको। और आगे भी ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि देखो भाई साहब हम अपने ऐसे पड़ोसियों से घिरे हुए हैं कि इंडियन गवर्नमेंट को एटलीस्ट अपने डिफेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा हर साल स्पेंड तो करना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है ये वो कंपनी है जिसको अच्छा खासा उसका कहते हैं ना कि हिस्सा मिलता नजर आएगा आने वाले टाइम में। लेकिन ऑल टाइम हाई बनाया है, बीच बीच में करेक्शन बनेंगे ज़रूर, लेकिन उसे पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ग्राफ के ऊपर नज़र करेंगे तो ऐसी तेज़ी अगर आप देखो तो इससे पहले 2022 जून के दौरान भी थी, जून जुलाई के दौरान, सितंबर के दौरान तेज़ी थी। बाद में कुछ टाइम के लिए लंबा करेक्शन भी पीरियड देखा उसने, लेकिन फिर बाउंस बैक कर गया। तो यहाँ से ऑल टाइम हाई बनाया ज़रूर है, लेकिन थोड़ा बहुत करेक्शन बीच बीच में दिखाएगा। तो अगर आप बाय भी कर रहे हो तो किसी एक लेवल पे, बहुत सारे नहीं, लेकिन बाय ऑन डिप्स का आपका अप्रोच होना चाहिए। और लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे कंपनी खराब नहीं लगती है, अच्छी कंपनी है ये। और डिफेंस वाले क्षेत्र की जहाँ तक बात करी जाए तो लॉन्ग टर्म का जो आउटलुक है वो इनका पॉजिटिव नज़र आ रहा है। तो लेकिन हाँ, साथ में अगेन मैं कह दूँ, बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी फॉलो करिएगा। एक साथ किसी भी लेवल पर बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी तेज़ी दिखा चुका है। तो धीरे धीरे ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।